आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग जैसे चीजों में इन्वेस्टमेंट करते होंगे, और आप में से ही कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो पोस्ट ऑफिस के सीनियर सिटीजन स्कीम या फिर पोस्ट ऑफिस के फिक्स डिपॉजिट स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते होंगे। अगर आप पोस्ट ऑफिस के किसी भी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको मेरी ये सलाह है कि आप अपना इन्वेस्टमेंट कुछ समय के लिए रोक दीजिए, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में रिसेंट में ही एक बहुत बड़ा चेंज आया है और वह चेंज आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस चेंज में कुछ ऐसे बदलाव किए गए हैं। अगर आप उन बदलाव को बिना जाने कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले समय में आपको एक बहुत बड़े लॉस का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि पोस्ट ऑफिस के सीनियर सिटीजन स्कीम में क्या बदलाव आए हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब भी करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पर मिल सके। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस के सीनियर सिटीजन स्कीम और पोस्ट ऑफिस के फिक्स डिपॉजिट स्कीम में क्या बदलाव आए। देखिए दोस्तों, जो हमारा ये स्कीम है, ये स्कीम स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनकी उम्र 60 साल या 60 साल से ऊपर की है। हालांकि कुछ समय पहले तक जो ये स्कीम थी, इस स्कीम में जो 60 साल के लोग नहीं हुआ करते थे वो भी इसमें अप्लाई कर लिया करते थे, लेकिन उसकी कुछ शर्त हुआ करती थी। लेकिन आज अब जो ये चेंजेस आया है, उस चेंजेस में बहुत बदलाव है। अब ये स्पेशली फॉर उन लोगों के लिए कर दिया गया जिनकी उम्र 60 साल है। आइए, और भी इसमें बहुत काफी सारी चीजें हैं जो बहुत चेंज हुए हैं, हम उनको जानने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, हम स्पेशली इसमें क्या बात करेंगे, किसके चेंजेस की बात करेंगे, हमने वो स्पेशली यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है, हम उसको जानते हैं। पहला होगा कि रूल ऑफ एक्सटेंड के बारे में बात करेंगे। रूल ऑफ एक्सटेंड यानी कि जो हम 60 साल के बाद, जो हमारी स्कीम है 60 साल के बाद, हम कहते हैं कि 3 साल बाद इसको फिर से एक्सटेंड कर लेते थे, तो ये अब वो एक्सटेंड वाली पॉलिसी के ऊपर भी है। अब इस पर भी हम बात करेंगे कि हम पोस्ट ऑफिस का जो स्कीम है इसको कितने साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं, उसके लिए क्या रूल्स और रेगुलेशन रहेंगे, वो सारी चीजें बात करेंगे। अगर हम बात करेंगे रूल्स ऑफ प्रीमेच्योर क्लोजर, हमारे ये प्रीमेच्योर क्लोजर क्या है, यानी कि अब आप 60 आपकी जो स्कीम की टेनोरिटी है वो टेनोरिटी पूरी हो चुकी है, और टेनोरिटी पूरी होने के बाद आप इसको क्लोज करना चाहते हैं, तो ये क्लोज कब हो सकता है, कब नहीं हो सकता, इसको लेके भी काफी बड़ा चेंज है। और थर्ड हम बात करेंगे कि रूल्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायरमेंट। ये वाला जो बात है आपका रूल्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायरमेंट, इससे रिलेटेड भी पोस्ट ऑफिस में काफी बड़ा चेंजेस है। क्योंकि कई बार क्या होता था कि जिनके जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते थे वो रिटायरमेंट होने के बाद पोस्ट ऑफिस की जो सीनियर सिटीजन स्कीम है उसमें अपना एनरोलमेंट करवा लिया करते थे। लेकिन अब एनरोलमेंट करवाने के लिए उसके लिए भी काफी एक बदलाव आया है, उस बदलाव को भी जानेंगे। साथ ही साथ जो रूल्स ऑफ गवर्नमेंट स्पाउस फैसिलिटी, स्पाउस यानी कि जैसे मान लो कि कोई है जो मैरिड है और गवर्नमेंट सर्वेंट है, और वो किसी कारण से उसकी डेथ हो जाती है, मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट में ही रहते रहते उसकी डेथ हो गई, और इस केस में जो उनके स्पाउस होंगे, उस स्पाउस को इस सीनियर सिटीजन स्कीम यानी कि जो पोस्ट ऑफिस का, इससे क्या बेनिफिट हो सकता है और इनके लिए क्या यहाँ पे रूल्स है, उनको लेके भी काफी सारी चीजें चेंज आई है। हम इनको वन बाय वन काफी डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। आइए, अब हम जानते हैं सबसे पहला हमारा रूल कि रूल ऑफ एक्सटेंड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे रूल ऑफ एक्सटेंड में क्या है लिखा हुआ है, जो ये आपको ऊपर ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये हमने उस जो चेंजेस आया है, वो चेंजेस का जो नोटिफिकेशन आया है, उस नोटिफिकेशन के पार्ट को हमने काट कर यहाँ पे लगाया है, ताकि आप भी यहाँ पे देख सको कि यहाँ पे क्या चेंजेस आया है। और हमने उसी चीज को नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने काफी डिटेल्ड में उसको लिख के बताया, ताकि आप उसको समझने में आपके लिए बहुत आसानी हो। पहला जो चेंज, सबसे बड़ा चेंज है क्या है कि यहाँ लिखा हुआ देखो दोस्तों, एक्सटेंशंस लिखा है, एक्सटेंशंस ऑफ अकाउंट कैन बी डन फॉर अ block period of 3 years irrespective of numbers of time till the death of the depositor। गाइस, इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो अकाउंट है, उस अकाउंट का जो एक्सटेंशन है, यानी कि अकाउंट को जो बढ़ाने का तरीका होगा, वो ब्लॉक पीरियड ऑफ 3 years, हर 3-3 साल के मतलब दौरान, जैसे मेरी 60 साल की मेरी कहते हैं वो है स्कीम है, और मैं चाहता हूँ कि मेरी टेनोरिटी खत्म हो गई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं जो मेरी स्कीम है उसको और थोड़ा टाइम के लिए बढ़ा दिया जाए, तो 3 साल बढ़ाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, उससे फिर 3 साल के लिए बढ़ा सकते हैं, उससे फिर 3 साल के लिए बढ़ा सकते हैं, यानी कि हर एक 3-3 साल के टाइम पे आप उससे इरिस्पेक्टिव नंबर ऑफ टाइम आप उसे बढ़ा सकते हैं। आप जितना चाहे उतनी मर्जी टाइम उसको बढ़ा सकते हैं, ये अब आपके ऊपर है। लेकिन पहले की बात करें तो पहले क्या था
कि एक्सटेंशन ऑफ अकाउंट कैन बी डन अ सिंगल टाइम फॉर अ ब्लॉक पीरियड ऑफ 3 years। यानी कि आपकी मैच्योरिटी के बाद पहले आप सिर्फ 3 साल के लिए ही बढ़ा सकते थे और उससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते थे, लेकिन अब आप उसे जितना चाहो उतना मर्जी बार बढ़ा सकते हो। तो ये बहुत बेनिफिट वाली चीज है, ये हर किसी को बहुत बेनिफिट करेगा, तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। गाइस अगर हम बात करें रूल ऑफ सेकंड हमारे रूल की, जिसमें लिखा हुआ प्रीमैच्योर क्लोजर रूल। गाइस प्रीमैच्योर क्लोजर रूल की बात करते हैं। इसमें क्या है, देखो लिखा हुआ है एक्सटेंडेड अकाउंट कैन बी क्लोज्ड prematurely before 1 year subject to the deduction of 1% of the deposit number। अब देखो क्या लिखा गया इस यहाँ पर। कई बार क्या होता है कि हम जब कोई भी स्कीम यहाँ पे ओपन करते हैं और स्कीम ओपन करने के बाद हम उसे 3 साल के लिए एक्सटेंड कर देते हैं, और हम चाहते हैं कि वो एक्सटेंड जो हमारा टाइम था वो पीरियड पूरा नहीं हुआ है, बिना उसे एक्सटेंशन टाइम के कंप्लीट हुए हम उसको पहले से ही क्लोज कर देते हैं। जब हम उसे पहले से ही क्लोज करते हैं तो वहां पर एक रूल जो कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू आया है वो हमें जानने की जरूरत है। देखो पहले हम नए में जाने से पहले एक बार हम पुराने को देखते हैं, पुराने में क्या चीज था। तो गाइस पुराने में क्या चीज था, एक्सटेंडेड अकाउंट कैन बी क्लोज्ड प्रीमेच्योरली बिफोर 1 year सब्जेक्ट टू द डिडक्शन ऑफ 0% ऑफ द डिपॉजिट नंबर अमाउंट। यानी यहाँ पे क्या है कि पहले क्या था कि अगर आप कोई भी चीजें करते, जैसे कुछ भी आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया आपने, और आपने यानी कि आपका जो भी टाइम था स्कीम का, उस स्कीम के टेन्योरिटी के यानी कि आपकी स्कीम का टाइम पूरा होने के बाद आपने उसको 3 साल के लिए आपने उसको क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। लेकिन अब आप 2 साल के ही बाद आप सोच रहे हैं कि आप वो जो आपका स्कीम है उसको क्लोज करना। अगर आप पहले क्या था, आप उसे जब क्लोज करते थे पहले क्लोज करने पे था कि आपको वहां पर सिर्फ 0% यानी कि आपका कोई पैसा डिडक्ट नहीं होता था। अगर आप आपकी जो स्कीम की ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन से पहले निकालते तो दिक्कत थी। आप ड्यूरेशन पूरा होने के बाद आपने 3 साल एक्सटेंड कर दिया और एक्सटेंड को पूरा नहीं करे भी नहीं आप उसे क्लोज करवाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, आपका कोई टैक्स यानी आपको कोई भी इसमें इंटरेस्ट था वो नहीं करता था। लेकिन अगर आप कुछ भी चेंजेस करते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने कहा आप भी रखा अकाउंट में यहाँ पे डिटेल, एक्सटेंडेड अकाउंट कैन बी क्लोज्ड प्रीमेच्योरली बिफोर 1 year सब्जेक्ट टू डिडक्शन ऑफ 1% ऑफ डिपॉजिट अमाउंट। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है कि आपने कोई भी अकाउंट यानी आपने कोई भी यहाँ पे स्कीम आपने एक्टिवेट करवाया और आपने उसे एक्सटेंड करवा दिया। माना कि आपने 3 साल के लिए एक्सटेंड किया, बट वो 3 साल का टाइम पीरियड वो पूरा नहीं हुआ और आपने उसे पहले ही यानी कि दूसरे साल पे ही आप चाहते हैं कि क्लोज करना। अगर अब आप उसे क्लोज करते हैं तो आपको जो भी अमाउंट आपने वहां पे डिपॉजिट किया उस स्कीम के थ्रू, वहां पर आपको उस डिपॉजिट अमाउंट का 1% आपको पोस्ट ऑफिस को देना पड़ेगा। अब देखो क्या चीज है यहाँ पर, हिसाब लगा तो बताते हैं आपको। छोटा सा अमाउंट लेते हैं, जैसे मानो कि आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया, आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया। अभी 100 रुपये इन्वेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पे 3 साल के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया। आपने 3 ईयर के लिए एक्सटेंड किया, बट 3 इयर्स पूरे भी नहीं हुए, आपने इसे दूसरे साल पर आप इसे बाहर निकाल रहे। तो जब दूसरे साल पर बाहर निकालेंगे तो आपका जो 100 रुपए का अमाउंट है, इस 100 रुपए के अमाउंट पर आपको 1% आपका काट लिया जाएगा। यानी कि 100 रुपए के अमाउंट पर आपका जब 1% काटा जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 1 बचेगा। यानी कि जब आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किया तो 100 रुपए इन्वेस्ट करने के बाद आपको वहां से सिर्फ 1 रुपए काट कर यानी कि आपको 99 रुपीज आपको मिल जाएंगे। तो ये आप जो चेंजेस है ये आया है, तो इसलिए आपके लिए बेटर ये सजेशन होगा कि अगर आप कोई भी स्कीम को एक्सटेंड करते हैं तो एक्सटेंड करने के बाद आपकी जो ड्यूरेशन 3 इयर्स या 5 ईयर जो भी होगी आप उसे पूरा करें। अगर आप उसे पूरा मतलब जाने दें, अगर आप उसको बीच में ना उठाए, कोई इमरजेंसी पड़ती है कोई जरूरत है तो वो तो अलग बात है, बट अगर आपको कोई इमरजेंसी नहीं है, उठाने की वैसे जरूरत नहीं है, तो आप उसे चलने दें, पूरा एक्सटेंड टाइम को पूरा होने दें। जब वो पूरा हो जाएगा तो इससे आपको बेनिफिट होगा, आपका कोई भी इसमें लॉस नहीं होगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारे जो इसमें चेंजेस आया है उसकी बात करते हैं। देखो गाइस नेक्स्ट हमारा चेंजेस जो है इसमें यह है कि इन्वेस्टमेंट थ्रू रिटायरमेंट बेनिफिट्स कैन बी मेड विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। गाइस अब यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे चेंज आया है, पहले हम ओल्ड वाले की बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट थ्रू रिटायरमेंट बेनिफिट्स कैन बी मेड विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। अब जो क्या होता है कि जैसे मान लो कि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और गवर्नमेंट सर्वेंट और मेरा रिटायरमेंट हो गया,
अब जब मेरा जिस दिन मेरा रिटायरमेंट हुआ, जिस डेट पर मेरा रिटायरमेंट होगा, उस डेट से लेके पहले वाली पॉलिसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अगर मेरा रिटायरमेंट आज हुआ और आज से लेके अगर मैं विद इन 1 मंथ, अगर एक महीने के अंदर अगर मैं पोस्ट ऑफिस के सीनियर सिटीजन स्कीम में अपना एनरोलमेंट करवाता हूँ तो हो जाएगा, हो सकता है। लेकिन 1 मंथ के बाद अगर मैं कोशिश करता हूँ तो मेरा उसमें एनरोलमेंट या उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। लेकिन अब क्या चेंजेस आया, अब ये चेंजेस है कि अगर मेरा रिटायरमेंट हुआ, रिटायरमेंट होने के बाद अगर अब मैं चाहता हूं कि मैं अब पोस्ट ऑफिस के सीनियर सिटीजन स्कीम में इन्वेस्टमेंट करूं, उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करूं, तो अब यह है कि आपके जो आपका रिटायरमेंट डेट है, उस रिटायरमेंट डेट से 3 महीने बाद तक, यानी 3 महीने तक आप जब चाहे तब आप कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप यहाँ पे सिर्फ आपको 2 महीने का एक्स्ट्रा टाइम और अब नई वाली जो चेंजेस है इसके अकॉर्डिंग दे दिया गया है। गाइस देखो यहाँ पे हमने क्लियर लिख रखा है, यहाँ पे एक चीज मेंशन है, ये देखो यहाँ पर न्यू वाली पॉलिसी में कि मेड विद इन 3 months फ्रॉम द डेट्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। अब 3 months तक के बाद, रिटायरमेंट के 3 month यानी 3 महीने तक आप वहां पे बेनिफिट ले सकते हैं। तो एक तो आपका ये चेंजेस था रिटायरमेंट वालों के लिए खासकर। देखिए दोस्तों हमारे इस पॉलिसी में क्या है कि रूल्स ऑफ स्पाउस फैसिलिटी, इसमें क्या चीज है, यहाँ पे एक बार आप पुराने पॉलिसी को देखिए, क्या लिखा है, टू इन्वेस्ट इन द स्कीम द स्पाउस ऑफ द रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय मस्ट बी 60 years ओल्ड। इसमें क्या है कि अगर एग्जाम्पल के लिए समझना कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट है और वो रिटायर्ड है और उसकी डेथ किसी भी हारने के कारण हो जाती है, तो उसकी जो वाइफ है वो इरिस्पेक्टिव ऑफ एज इन्वेस्टमेंट कर सकती है, यानी कि अपने पोस्ट ऑफिस के सीनियर सिटीजन स्कीम में रजिस्टर कर सकती है अपने आप। लेकिन अब क्या है, पहले क्या था 60 साल जरूरी था, लेकिन अब जो नई वाली पॉलिसी में, जो नई वाली पॉलिसी है इसमें क्या है कि स्पाउस, देखिए एक बार यहाँ पे अब क्या है कि स्पाउस ऑफ द रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी कि जो रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसकी स्पाउस यानी जो उसकी वाइफ whose age is 55 years, जिसकी उम्र 55 साल है, एंड डायड इन हार्नेस, और किसी भी हार्नेस से उनकी डेथ हो जाती है, तो कैन इन्वेस्ट इन द स्कीम इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज। उसकी उम्र की कोई जरूरत नहीं है और वो इन्वेस्टमेंट कर सकती है। गाइस उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा ये चीज। यहाँ पे क्या है, पहले तो 60 साल जरूरी था, अब आप यहाँ पे 60 साल जरूरी नहीं है, 55 साल की भी है, 55 से इरिस्पेक्टिव ऑफ एज है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गाइस ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ आ गया होगा। तो गाइस यही मेजर 4 चेंजेस थे जो सीनियर सिटीजन स्कीम में हुआ है। अगर आपको इसमें अभी भी कोई भी चीज है जो आपको अभी समझ नहीं आई हो तो आप नीचे कमेंट करें, हम आपको वहां भी समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। हाँ, बट आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा, और किसी भी चीज में दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट करें, नीचे बताएं कि आपको किस चीज में प्रॉब्लम है, कौन से पॉइंट में आपको दिक्कत है, जैसे चाहे आपको एक्सटेंशन वाला हो, प्रीमेच्योर क्लोजर हो, या फिर रिटायर्ड गवर्नमेंट वाला सिस्टम हो, या फिर स्पाउस फैसिलिटी वाला हो, कुछ भी हो, आप जाके बस कमेंट में लिख दीजिए कि हमें स्पाउस फैसिलिटी में प्रॉब्लम है, आप इसे एक्सप्लेन करिए। अगर आप चाहेंगे तो हम उसके लिए डेडिकेटेड एक वीडियो भी ले आएंगे, एक डेडिकेटेड वीडियो इन द सेंस कि अगर आप कहते हैं कि स्पाउस फैसिलिटी में प्रॉब्लम है तो हम स्पाउस फैसिलिटी के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे ताकि उसमें आपको समझ आ जाए। तो गाइस ये था चेंजेस जो हमने आपको यहाँ पे डिस्कस किया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको पोस्ट ऑफिस के सीनियर सिटीजन स्कीम में हुए बदलाव को आपने देख लिया होगा, और उससे आपने यह समझ लिया होगा कि अब आपको पोस्ट ऑफिस के इन स्कीम में किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और साथ ही साथ अपने सभी जरूरतमंद दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें ताकि उनको भी इस वीडियो का फायदा हो सके और वो वह भी इन्वेस्टमेंट के प्रति या इन्वेस्टमेंट को लेकर जागरूक हो सके। आइए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।